अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। पिछले चंद हफ्तों में एनपीएल के स्टॉक में तकरीबन 30% से ज़्यादा की अपवर्ड मूवमेंट देखने में आई है, जबकि एनसीपीएल के स्टॉक में 40 से 45% की अपवर्ड मूवमेंट देखने में आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक न्यूज़ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाइप का नतीजा है, या फिर एनपीएल एंड एनसीपीएल वाकई सीरियस ग्रोथ कंपनीज बन चुकी हैं जिन्हें आपको अपने 2026 के स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस रैली को इमोशन से नहीं बल्कि फैक्ट्स, नंबर्स और स्ट्रक्चर से जज करेंगे और एंड पर होगा बिल्कुल क्लियर जवाब। इसको बाय करना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना है। एनपीएल और एनसीपीएल दोनों ही इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज हैं। ईवी एक्सपोजर नेक्स्ट जेन के जरिए लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी है, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स ड्राइवर नहीं। शुरू में कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि निशाद मिल्स जो निशाद ग्रुप की लीडिंग कंपनी है, इसका क्या पहले ऑटो सेक्टर से कोई वास्ता रहा है। आप जानते होंगे ह्यूंडई की गाड़ियां जिनमें एलेंट्रा, सोनाटा और टूसॉन शामिल हैं, ये पाकिस्तान में ये ह्यूंडई निशाद मोटर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू बनती हैं और बिकती हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है साउथ कोरिया की ह्यूंडई मोटर कंपनी का निशाद मिल्स लिमिटेड के साथ, और फैसलाबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पे ये गाड़ियां बनती हैं। जून 2025 में निशाद मिल्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में फॉर्मल एंट्री ली। जो चेरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है चाइना का, जो बीवाईडी का कंपैटिटर है ईवीज में, उनके साथ पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने अपनी कंपनी बनाई नेक्स्ट जेन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जहां ओमोडा और जेकू जो चेरी इंटरनेशनल की गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में इसके थ्रू लॉन्च की गई। यहाँ से ईवी नैरेटिव ने मार्केट का इंटरेस्ट ट्रिगर किया। निशाद मिल्स निशाद ग्रुप की फ्लैगशिप और होल्डिंग कंपनी। निशाद पावर लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है। निशाद मिल्स के पास निशाद पावर लिमिटेड के 51% से ज्यादा स्टेक, फुल कंट्रोल पेरेंट के पास है। सो सिंपल बात ये हुई कि जो निशाद पावर लिमिटेड है वो कंट्रोल्ड पावर कंपनी, जबकि निशाद चुनिया पावर लिमिटेड निशाद मिल्स की एसोसिएटेड कंपनी है। यहाँ निशाद मिल्स का स्टेक तकरीबन 25% है। सिंपल बात, एनसीपीएल पे निशाद मिल्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर तो है लेकिन फुल कंट्रोल नहीं। एनपीएल और एनसीपीएल असल में क्या करती हैं? ये दोनों इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो बिजली पैदा करती हैं और गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं और कैपेसिटी और एनर्जी पेमेंट्स लेती हैं। ये कंपनीज ना तो ईवीज खुद बनाती हैं, ना ये बेचती हैं, ना ही इनके चार्जिंग स्टेशन। इनका कोर बिजनेस आज भी पावर जनरेशन है। माजी में इनको सफर करना पड़ा है जो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से। सर्कुलर डेट का मतलब है कि जो हिस्टोरिकली गवर्नमेंट की तरफ से और डिस्कोस की तरफ से पावर की जो पेमेंट्स हैं वो डिले होती आ रही हैं, उनका इनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है और इसी के नतीजे में माजी में इनमें लॉसेस भी देखने को मिले हैं। एनसीपीएल पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता था क्योंकि एनसीपीएल का एनपीएल के मुकाबले में स्केल छोटा है और आज भी सर्कुलर डेट सिस्टम का हिस्सा है। सो रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन मार्केट इस रिस्क को यील्ड में और प्राइस में पहले से रिफ्लेक्ट कर चुकी। अब बात करते हैं कि जो दिसंबर और जनवरी में रैली देखने में आई है एनसीपीएल और एनपीएल के स्टॉक्स में, इसकी क्या वजह है। दिसंबर और जनवरी में एनपीएल और एनसीपीएल के स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दी और उसके बाद जेकू J5 जो अभी 11 जनवरी को लॉन्च हुई, उसकी लॉन्च के बाद ये मोमेंटम और तेज हो गया। मार्केट नैरेटिव ऐसे बना है कि चूंकि निशाद ईवीज में आ रहा है तो निशाद की सारी कंपनीज ईवी प्ले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पावर कंपनीज के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, अर्निंग्स भी सेम है और कैश फ्लोज भी सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि रैली का बड़ा हिस्सा सेंटिमेंट ड्रिवन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि ये सिर्फ हाइप नहीं है। निशाद मिल्स ने जब जून 2025 में अनाउंस किया था कि वो चेरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर ईवीज में आ रहे हैं, तो उन्होंने नेक्स्ट जेन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी कंपनी, जिसके अंदर दोनों एनसीपीएल और एनपीएल के 33% की इक्विटी है, स्टेक्स है, और दोनों कंपनीज ने इसमें 2-2 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट भी की। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंपनीज का ईवी बिजनेस के साथ डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपोजर है। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी पावर कंपनीज को ईवी बिजनेस से कोई मीनिंगफुल अर्निंग्स नहीं हुई और डिविडेंड्स भी फाइनेंशियल ईयर 2028 के बाद एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए ईवी एक्सपोजर लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी है, शॉर्ट टर्म जस्टिफिकेशन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ईवी एक्सपोजर क्या इस रैली को जस्टिफाई करता है, और इसका जवाब ये कि ये पार्शली तो करता है लेकिन नॉट फुली। एनपीएल और एनसीपीएल की वैल्यूएशन का जो बेस है वो अभी भी पावर अर्निंग्स, डिविडेंड यील्ड और
सर्कुलर डेट का रिस्क है। ईवी का रोल फ्यूचर अपसाइड और एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शनैलिटी है। अगर ईवी की स्टोरी इसमें से निकाल दें तो स्टॉक्स की जो कोर वैल्यू है वो अभी भी आईपीपी के फंडामेंटल्स पर आती है। इसीलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं जिनमें इन दोनों कंपनीज की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझते हैं। सबसे पहले जो इनकी स्ट्रेंथ है वो निषाद ग्रुप की स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, जो इनको स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्टेबिलिटी देती है। क्योंकि पावर बिजनेस प्रेडिक्टेबल होता है इसलिए कैश फ्लोज विजिबल रहते हैं। अगर इसकी कमजोरी की बात करें तो ऑर्गेनिक ग्रोथ लिमिटेड है, बिकॉज टैरिफ रेगुलेटेड होता है। सर्कुलर डेट की वजह से कैश फ्लो टाइमिंग का रिस्क हमेशा रहता है। इसकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो उसकी वजह से आईपीपी स्टॉक्स को वैल्यूएशन सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट जेन ऑटो का जो ईवी प्ले है, अगर वो फ्यूचर में कामयाब रहता है तो एडिशनल वैल्यू अनलॉक हो सकता है। अगर इसकी थ्रेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी, आईपीपी रीनेगोशिएशन का रिस्क हमेशा रहता है। अगर ईवी सेंटिमेंट रिवर्स हुआ तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है। अब बात करते हैं कि एनपीएल और एनसीपीएल को अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या इन्हें होल्ड करना चाहिए। जहां तक एनपीएल की बात है तो इसको होल्ड करें और सिलेक्टिव बाइंग करें जब डिप्स आते हैं। ये डिविडेंड्स के लिए सूटेबल है क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक नहीं बल्कि इनकम स्टॉक है। जहां तक बात एनसीपीएल की है तो इसको आपको अभी होल्ड करना चाहिए। इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादातर डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए मौजूद होता है। जो लोग इस वक्त इसको ईवी लेंस से देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है, एनसीपीएल और एनपीएल दोनों ही प्योर ईवी स्टॉक नहीं है। इनको ईवीज का इनडायरेक्ट एक्सपोजर जरूर है जो कि लॉन्ग टर्म है और अनसर्टेन टाइमलाइन के साथ। अब अगर आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको 5 से 8% तक से ज्यादा इनको नहीं करना। अगर इसको समराइज करें तो निषाद ग्रुप ऑटो सेक्टर का एक्सपीरियंस रखता है और अब ईवीज में भी एंट्री ले चुका है। लेकिन एनपीएल और एनसीपीएल का कोर बिजनेस पावर जनरेशन है। ईवी एक्सपोजर एक फ्यूचर ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिविडेंड्स और डिसिप्लिन से आएंगे। याद रखिए, मार्केट कहानियों से मूव करती है लेकिन जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है वो हमेशा नंबर्स फॉलो कर। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने अब्दुल रहमान नजम के साथ एक डिटेल पॉडकास्ट की थी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और उसके साथ साथ 2026 में क्या क्या होने जा रहा है हमने उसको भी डिटेल में कवर किया था। उसी पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बताया था कि वो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास कंडक्ट करवाते हैं जो नेक्स्ट सेशन अनकरीब होने वाला है और उनकी वेबसाइट को चेकआउट करते हैं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, arnfinancials.com। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मास्टर क्लास का मिल जाएगा मेन्यू, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे अगर आप मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप उसके लिए इनरोल होते हैं, रजिस्टर होते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अली शाह का कोड यूज करते हैं। ये कोड भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो अब्दुल रहमान नजम है इनके पास वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन इन्वेस्टिंग और कैसे ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकती है। सो डू कंसिडर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें कि एनपीएल और एनसीपीएल के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये स्टॉक्स आगे जाके कैसा परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम किसी और स्टॉक्स का और किसी सेक्टर का एनालिसिस करें तो उसमें भी आप कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।